मीडिया ने हमला किया, मोदी ने हमला किया, हमने 100 त्यारे उड़ा के रख दिए। सर फिर पागल हो गया। बात का इंडिया को पता है ना, पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। आजाद कश्मीर में मदद कर रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे के लिए बदनाम भारतीय फौज के साबिक मेजर गौरव आर्या ने मोदी सरकार को मशवरा दिया है कि वो आजाद कश्मीर में मौजूद ग्रुप्स की सरपरस्ती करे ताकि ओवरडू ना किया जाए। आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तो खुले आम फौज जो है वो चलाती है। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से इंट्रो में मैंने दिखाया, वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि क्या है इनके पाकिस्तान के फौजी, क्या है इनके पाकिस्तान के हालात, क्या है इनके सूरत हाल। अब इनकी तरफ से कहा जाता है कि 100 राफेल जो है इन्होंने भारत के गिराए हैं, सिर्फ बातों में गिराए हैं और असलियत क्या है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये इनकी पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। लेकिन आवाम को ये बताते जरूर है कि हमने तो 100 गिराए हैं, अब बट प्रूफ तो आज तक इन्होंने एक का भी नहीं दे पाए हैं। और भारत जो है सब प्रूफ भी ला करके सामने रख देता है, तब इनकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाती हैं कि अब हम करें तो करें क्या, आवाम तो हमको ही पेलेगी, हमको ही मारेगी। बट इसी से साफ तौर पे जाहिर होता है सिर्फ बातों के बड़बोले हैं और इनको आता कुछ नहीं है। चाहे वो जंग हो रही हो चाहे ना हो रही हो, अगर इसको बातों की कंपटीशन में लगाया जाए तो बातों के कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश ना हो तो उसमें भी जो इनकी जो जबान है वो लड़खड़ा जो जाती है। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये लोग वहां पे मौजूद थे और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते हैं शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते, कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहाँ को रहे दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ो ही हैं मुझे लगता है। मरियम नवाज आती हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ती हैं, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान। वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको कि ऑलमोस्ट जो है कैंपेन ख़त्म होने जा रही है वहाँ पे। और मैं थोड़ी सी उसकी डायनामिक्स समझा दूं कि वहाँ पे इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में होता क्या है और किस तरीके से होता है। कुल उसकी टोटल 33 सीटें हैं जिसमें से 24 इलेक्टेड हैं, बाकी जो है मखसूस सीटें हैं। 17 सीटों वाला जो है वहाँ पे कैंडिडेट जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। लास्ट टाइम जो 2020 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो पीटीआई के खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला बने थे। ओवरडू ना किया जाए। आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तो खुले आम फौज जो है वो चलाती है, हुकूमत वो लगाती है, लेकिन अवाम को अब फौज की हकीकत समझ आ गई है। तो आजाद कश्मीर रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान या उनकी पुलिस के अंदर जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तान के लिए क्यों जान दे रहे हैं। और ये बातचीत खुलेआम की जा रही है। आईएसआई के किरदार के ऊपर आज दिन तक खुल के अवामी इज्तिमाआत में इस तरह आवाज। मीडिया ने हमला किया, मोदी ने हमला किया, हमने 100 त्यारे उड़ा के रख दिए। सर फिर पागल हो गया। ना इस बात का इंडिया को पता है ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। इस्टेब्लिशमेंट है जिनके साथ मिलके माइनस इमरान खान नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तजवीज रखी गई है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये रेडियाँ जो बांटी जा रही हैं, ना भी बांटते तो क्या अर्ज था। एक अगर फसाद रखा जाता तो अच्छी बात थी कि पहले ही पीटीआई का बल्ला जब छीन लिया गया तो वो वहाँ पे आपने जो भी लोग आने थे
उनसे मर्जी से हुकूमत बन जाती थी, बल्कि मुझे नहीं समझ आती कि बाकी लोगों को तो जाने दिया गया। तो बरामूस मिसाइल इंडियन और रशियन मेड है, वैसे ये बना इंडिया में है और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसका अंदाज़ा मई 2025 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो उस वक्त सामने आया। दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फराहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। जिक्र हम सब ने सुना था, लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेसिस को हिट किया, फाइनलाइज हो चुकी है और इसके साथ साथ इंडोनेशिया के साथ। लेकिन इस जो मिसाइल है इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? बरामूस जो है इंडियन मेड मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जॉइंटली डेवलप किया गया जो इंडिया का DRDO और रशियन NPO, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने मिलकर इसको इसकी रेंज जब नूर खान एयरबेस को हिट किया गया इसके जरिए तो इसकी रेंज मेरे ख्याल से मैक्सिमम 500 से 600 किलोमीटर की बनती है। तो सिंगापुर में शंग्रीला में वियतनाम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं, ताहम अभी तक इसके बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इंडोनेशिया के साथ भी बरामूस की फरोख्त की बातचीत आखिरी मराहिल में है। इंडिया और वियतनाम के दरमियान बरामूस मिसाइल के मुआहदे से मुतालिक बातचीत 2012 से चल रही है, ताहम इंडिया इस मुआहदे के बारे में मोदी जी का खौफ मैंने इतना ज्यादा देखा है चाइना के अंदर कि कल इनकी नींदें हराम हो गई थी। मैंने चाइना को इतना डरा हुआ कभी देखा नहीं है। एक पूरी वीडियो चाइनीज CCP ने ब्रह्मोस के ऊपर पोस्ट करी है, अपने कंट्री को बता रहे हैं कि कैसे मोदी और भारत डेंजरस गेम खेल रहे हैं चाइना के खिलाफ। इन्होंने दिखाया कि ब्रह्मोस बनती कैसे है, भाई पूरी फैक्ट्री की वीडियो दिखाई है यहाँ पर चाइना के अंदर, फिर ऊपर से दिखा दिया कि हम किस किस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगाई थी, क्योंकि हम बावजूद कहते हैं कि हमारी टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक का बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की अवाम भी त्रस्त है और हर चीज से परेशान है। उसके बाद जो है इनके हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं वो बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट्स गिराए, हमने भारत के यहाँ इधर हमला किया, इतने एयरबेस उड़ा, इतना ये सब किया, और सबूत तो एको का दे नहीं पाए आज तक। और जंग में बताते हैं हमने भारत को हराया है, हमने भारत के साथ ये किया, हमने भारत के साथ वो किया, पर प्रूफ के नाम पे अंडा देते हैं अपनी आवाम को। ये तो आवाम भी बहुत अच्छी तरीके से पहले ही जानती है कि सिर्फ बातें ही करना जानते हैं, बातों के अलावा इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और बातों के अलावा कुछ करना आता भी नहीं इनकी पाक फौज को, ना ही हमारे मिनिस्टर को। तभी तो हुकूमत जो है वो आवाम के ऊपर जो है कड़े कड़े टैक्स लगाए जा रही है और कुछ जो है डेवलपमेंट नाम का कुछ हो नहीं रहा है पाकिस्तान मुल्क के अंदर। पानी की किल्लत 3 महीने से, बिजली नहीं है, बिजली नहीं होने के बाद भी जो है बिल आ रहे हैं बिजली के इतने लंबे, लोगों के घर तो 20-30 हजार बिल आ रहे हैं, बल्कि बत्ती कटी हुई है उसके बावजूद। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि कितनी मारा मारी है पाकिस्तान के अंदर। और ऊपर से इनके झूठे बयानात जो हर बार करते हैं कि हमने भारत का ये उड़ाया, हमने भारत का वहां उड़ाया, हमने भारत को इधर ठोका, हमने भारत को उधर ठोका। भले सबूत ना हो, भले कुछ ना हो, बट कॉन्फिडेंस तो इनके अंदर इतना है कि इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल देते हैं कि पूछने को नहीं। लेकिन तब भी आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानती है ये हमारा फुद्दू बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब अपने मुल्क के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने मुल्क के हमले करा के और इनके ऊपर हमले करके लोग चले जा रहे हैं, तो ये भारत को क्या ही हराएंगे। भारत सुपर पावर है। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मोदी जी को 4399 दिन तक की हो गए हैं कल, और पाकिस्तान की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा प्यार जताते हुए नज़र आ रही है भारत को, क्योंकि भारत है ही ऐसा, भारत के प्रधानमंत्री हैं ही ऐसे।